इस वक्त दुनिया भर में लोगों के जहनों में $1 मिलियन का सवाल है। यानी सवाल के जवाब अगर आपको मिल जाए तो आप लिटरली लाखों डॉलर बना सकते हैं। और सवाल यह है कि कोरोना वायरस को मारने के लिए एक इफेक्टिव वैक्सीन मार्केट में कब आएगी। इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। इनफैक्ट इसके बहुत सारे जवाब हैं, डिपेंड ये करता है कि आप किससे पूछते हैं। वो इसलिए कि कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूंढने की इस रेस में दुनिया का हर बड़ा मुल्क इस वक्त लगा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये 12 से 18 महीने में वैक्सीन आएगी, कुछ लोग कहते हैं कि इसको कई साल लग सकते हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिसेंटली एक एनालिसिस किया था जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आम दिनों में अगर हम एक वैक्सीन बनाने जाएं तो उसको कितने साल लग जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन बीमारी कौन सी है, इस वैक्सीन को बनाने में 30 से 40 साल भी लग सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, कोरोना वायरस की सिचुएशन कोई आम सी सिचुएशन नहीं है। इस वक्त ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन से दुनिया गुजर रही है। दुनिया के हर मुल्क की इकोनॉमी इस वक्त बिल्कुल बैठ चुकी है और उम्मीद यही की जा रही है कि दोबारा नॉर्मल पोजीशन में पहुंचने के लिए, अगर हम जब भी पहुंचते हैं, उसके लिए एक वैक्सीन का होना लाजमी है। सवाल वैक्सीन के इजाद करने का नहीं है। वैक्सीन तो साइंसदानों ने उसी दिन इजाद कर ली थी जब उन्होंने पहली मर्तबा वायरस को करीब से देखा था। On the 10th of January, when we received the genetic sequence from the Chinese authority, we immediately designed a vaccine and immediately started manufacturing it and running tests on it in the laboratory. We're almost completed those now and the results are looking very promising. सवाल है वैक्सीन को मुकम्मल तौर पर बनाने का प्रोसेस और फिर बनने के बाद लोगों तक पहुंचाने का और उनको एडमिनिस्टर करने का दूसरा प्रोसेस। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन तैयार होने का ये जो अमल है वो काफी मरहलों से गुजरता है। यानी सबसे पहले वैक्सीन बनाने के लिए एकेडमिक रिसर्च की जाती है, उसके बाद उसकी ट्रायल की जाती है, यानी लोगों पे उस वैक्सीन का तजुर्बा होता है। पहली फेज 1 ट्रायल होती है जिसमें कुछ लोगों पे तजुर्बा किया जाता है। उसके बाद फेज 2 ट्रायल होती है जिसमें दर्जनों लोगों पर यह तजुर्बा किया जाता है। और तीसरे फेज में इस वैक्सीन को सैकड़ों या हजारों लोगों पर ट्राई किया जाता है और उसके बाद उस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं। कोरोना वायरस चूंकि एक ग्लोबल वबा है, इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में, दुनिया के तमाम ममालिक में तमाम लोगों को ये वैक्सीन एडमिनिस्टर करने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि जब भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनेगी तो उसकी तादाद हजारों लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों या अरबों में भी हो सकती है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीन को बनाना और लोगों को एडमिनिस्टर करना एक बहुत बड़ा टास्क है और वो कब तक पूरा होगा इसका किसी को अंदाजा नहीं। इस वक्त दुनिया के जितने भी बड़े ममालिक हैं वो मुख्तलिफ रिसर्चेस पर करोड़ों डॉलर की तादाद में पैसे खर्च कर रहे हैं इस उम्मीद में कि ये वैक्सीन जहां से भी आएगी और जहां से भी इफेक्टिव वैक्सीन आएगी उसको हम मास प्रोड्यूस करने लगेंगे और अपने सिटीजन्स तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान, भारत जैसे जो ममालिक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब ये वैक्सीन डेवलप ममालिक तैयार कर लेंगे तो उनके मुल्कों में ये वैक्सीन कैसे आएगी और किस तरह लोगों को एडमिनिस्टर की जाएगी। खैर, वैक्सीन ईजाद होने के बाद ये वैक्सीन पाकिस्तान में कब आ सकती है और पाकिस्तानी शहरियों को ये वैक्सीन लगने में कितना अरसा लग सकता है और उसकी क्या कॉस्ट हो सकती है, ये सारी बातें मैंने डिस्कस की सीईओ इंडस फार्मा जाहिद सईद से। सबसे पहला सवाल एक हाइपोथेटिकल है कि इस दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस की वैक्सीन की हर जगह रेस चल रही है। देखते हैं कौन सबसे पहले इफेक्टिव वैक्सीन लेके आता है। गिवन लेट्स से कि आज अमेरिका में ये वैक्सीन आ जाती है तो पाकिस्तान में ये वैक्सीन ऑन द ग्राउंड कब तक आ सकती है और लोगों को कब तक लग सकती है? पाकिस्तान में हमारी जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने किसी भी ड्रग को या वैक्सीन को रजिस्टर करना होता है बिफोर इट कैन एंटर द मार्केट, एंड फॉर दैट यू नीड अ डोजियर। अगर वो अप्रूवल हुई हुई है तो इट गेट्स अ फास्ट ट्रैक थ्रू, एंड आई होप दैट वो जो डोजियर का नॉर्मल प्रोसीजर है इट टेक्स अ फ्यू मंथ्स ऑब्वियसली, but in this case I can expect that the government is going to go into a fast track and probably 2 week or 3 week time they are going to get through with the registration. और अगर ये डोजियर मिलने के बाद लोगों तक लाइक ऐसे एडमिनिस्टर होना भी एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल मसला है, तो ये सारे ओवरकम होने में एग्जैक्ट मतलब कोई रफ टाइम फ्रेम आपके जहन में कि अगर हो तो कब तक ये लोगों को इंजेक्ट होना शुरू हो सकती है? देखिए, अगर आज यूएसए में अवेलेबल है तो आई एक्सपेक्ट कि विद इन 3 month टाइम प्रोडक्ट अवेलेबल हो सकी है। तो तकरीबन 3 महीनों का टाइम है वहां से यहाँ तक। आपकी नज़र में अगर पाकिस्तान में ये वैक्सीन आती है तो कोई कॉस्ट रेंज क्या हो सकती है इस वक्त? क्या आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कॉस्ट कितने में पड़ेगी? तो इस तरह की चीज आती है तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन बाय द गवर्नमेंट, इट हैज टू बी देयर। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो इस तरह की डिजीज है, बिकॉज
ये डिजीज पेंडेमिक है, तो दिस बिकम्स एन इंटरनेशनल कंसर्न। और हम देखते हैं कि डोनर एजेंसीज एंड कंट्रीज दे कम इन टू प्ले, और वो श्योर करने के लिए कि वो खुद भी सेफ हों और हम भी सेफ हों, दे डेफिनेटली कंट्रीब्यूट है। 15% और 20% ऑफ द पॉपुलेशन पाकिस्तान की, उसके लिए तो मुमकिन होगा कि वो उसको अफोर्ड कर ले और अपने एक्सपेंसेस पे उसको करवा ले। बाकी रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, स्पेशली गोइंग इनटू द रूरल एरियाज एंड सो कॉल्ड, वो जो इतने अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज हैं, वहां पर तो डेफिनेटली गवर्नमेंट और डोनर एजेंसीज एंड डोनर कंट्रीज को अपना पार्ट प्ले करना पड़ता है। पाकिस्तान में इतनी बड़ी पॉपुलेशन, उनको एडमिनिस्टर करना ऑपरेशनली कितना बड़ा चैलेंज है ये? अनफॉर्चुनेटली ये जो कोविड-19 है, इसकी सिचुएशन ये है कि इन मोस्ट केसेस एंड इन नियरली 90% केसेस इट रिमेन्स कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक। पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उसे वायरस है जब तक वो टेस्ट ना कराए, स्क्रीन ना कराए। राइट। तो इसमें जाहिर है कि दो प्रोसेसेस आ जाएंगे, पहले स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद वैक्सीन लगेगी, तो वो इसको डबल मुश्किल बना देगा, और इस लिहाज से ये एक्सपेंसिव भी होगा और इसके अंदर डिफिकल्टी भी काफी होगी। तो इन इटसेल्फ इज सच अ बिग चैलेंज। आपको लग रहा है कैपेसिटी वाइज पाकिस्तान की कैपेसिटी है कि उसको एडमिनिस्टर करने इतनी बड़ी पॉपुलेशन को? आई थिंक इट विल टेक इयर्स, यू नो। अब भी पाकिस्तान में और 20-22 करोड़ लोगों को स्क्रीन करना और फिर उन्हें वैक्सीन लगाना, इट्स अ हरक्यूलियन टास्क, इट्स नॉट एन इजी टास्क। राइट। और अगर कुछ लोग रह जाते हैं जिनको नहीं लगता, तो ऑब्वियसली दे कैन अगेन बिकम कैरियर्स और वो दोबारा उसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये तो सर आप डराने वाली बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं डराने वाली बात नहीं कर रहा। द चैलेंज इज रियली अपहिल एंड इट नीड्स अ वेरी वेरी स्पेशल एफर्ट, और बड़ी ही कोई ऑर्गेनाइज्ड इसमें एफर्ट हमें करनी पड़ेगी अगर हमें इस काम को करना है। और कभी कभी हमारे यहाँ इस तरह के टैबूज भी आ जाते हैं जिसके अंदर लोग हेजिटेट करते हैं, तो हमें इसके साथ जीना सीखना है, हमें इसके साथ रहना सीखना है, और हमें इसके साथ अडेप्ट करना है। और अडेप्ट करने का तरीका ये है कि जो हमारा वल्नरेबल एरिया है उसको हम कहें। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि क्योंकि इस वक्त 100% लॉकडाउन था, तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आया है और उनको hundreds of billions of rupees रोल आउट करने पड़े हैं टू लो इनकम पीपल, ताकि वो सस्टेन कर सके इस लॉकडाउन को। तो जो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर सकेगी, दे डोंट हैव द मनी टू डू इट। ओके, परफेक्ट। थैंक यू सर, अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू। एक बात तो तय है, कोरोना वायरस की वैक्सीन फौरी तौर पर नहीं आनी, और जब भी आएगी तो ये आपके शहर, आपके मोहल्ले, आपके मुल्क तक कितनी जल्दी आती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तब तक इस वबा से डील करने के लिए लोगों को बहुत सारे शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस या मिटिगेशन करनी होगी। मसलन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा, मास्क पहनने होंगे, अपनी साफ सफाई का ख्याल रखना होगा, वगैरह वगैरह। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, कबूतरों को काट कर खाने से या प्याज खाने से या दूसरे देसी टोटके आजमाने से ये बीमारी नहीं जाएगी। That's it. See you next time.